रसेन रोमाञ्चकम्पा सुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन्नित्यनाना शृङ्गारतनमन्दिर्माजनादो युक्तस्य भक्ताशनियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वादनुतृप्तां हरिभक्तसंज्ञम् कृत्वय तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतीक्षिणा स्वादनुलुपश्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयोनोरतिकेलि सिद्धे याया विवीरा युक्तिरप्यचेय तत्र सिदक्षरतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् उक्त साक्षाद्धरीशेन समस्पृशस् प्रियेव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो स्वादानुतृप्तां हरिभक्तसंज्ञ यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायात् सुवत्सस्य यशस्वी संज्ञां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रील प्रभुपाद की जय। महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुते नमः। हरे कृष्ण। माता जी मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानितिमितान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तसजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां तसजीव हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। कल हमने पेज नंबर 169 पे छोड़ा था, तो यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं कि भगवान जब प्रभुपाद ने हमें क्या शिक्षा दी है कि चैतन्य महाप्रभु के चित्र को भी अगर हम रख लेते हैं ना, और बस उसके सामने हमें कीर्तन करना है, चित्र को रख करके, और देखने के लिए भी हमारे पास कोई मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, अपने घर में कोई भी रख सकता है, इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है और इस विधि से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर सकता है। यह एक साधारण सी विधि है, परंतु इस सरल विधि को ग्रहण कौन करेगा, है ना। सरल विधि को कौन ग्रहण करेगा? केवल वे ही जिनके पास सद्बुद्धि हो, जो सुमेधस है ना, जिनके पास बुद्धि है वही ग्रहण करेगा। तो हमें थोड़ा सा अपने ऊपर गर्व महसूस हम कर सकते हैं कि हमें थोड़ी सी सद्बुद्धि आई तो हमने नाम संकीर्तन करना शुरू किया है, अभी स्टार्ट किया है ना।
लेकिन तो हमें थोड़ी सी सद्बुद्धि आई है। और जो लोग सुनते भी हैं, जिनको हम जाकर प्रचार जब करते हैं, बोलते भी हैं कि एक माला करो, है ना, तो वो नहीं करते हैं, तो वो कैसे हैं? दुर्बुद्धि, है ना। तो थोड़े से सुबुद्धि वाले लाइन में पीछे अभी हम लगे हुए हैं, अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन सुबुद्धि आई है थोड़ी। यदि कोई बिना किसी झंझट के केवल चैतन्य महाप्रभु का चित्र अपने घर रखता है और हरे कृष्ण का कीर्तन करता है, तो वह भगवत साक्षात्कार कर लेगा। केवल भगवान के नाम मात्र से ही भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, मतलब भगवान के वो समीप हो जाएगा केवल नाम संकीर्तन कर लेने से। कोई भी इस सरल विधि को अपना सकता है, इसमें कोई खर्च नहीं है, कोई कर टैक्स नहीं, और ना ही कोई बहुत बड़ा गिरजाघर अथवा मंदिर बनाने की आवश्यकता है ना। तो श्रील प्रभुपाद कितना हमें इंस्पायर कर रहे हैं कि कोई खर्च नहीं है, डरो मत, है ना, कोई खर्च नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई टैक्स नहीं लगना है, ना ही मंदिर बनवाने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने हमारे लिए इतने मंदिर बना दिए, है ना, पूरे विश्व में इतने मंदिर, इतने बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए। और अभी मायापुर में तो कितना बड़ा चंद्रोदय, अभी तो चंद्रोदय ऐसा है कि जो अंकोर वाट का मंदिर है, सबसे बड़ा विष्णु का मंदिर अंकोर वाट में है ना, उस मंदिर से भी बड़ा, मतलब ये विश्व का सबसे विशाल मंदिर चंद्रोदय मंदिर मायापुर बन के तैयार हो रहा है ना। तो ये बहुत गर्व की बात है। और श्रील प्रभुपाद ने इतना बड़ा गिफ्ट विश्व को दे दिया, है ना, कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। तो लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि डरो मत। कैसे? छोटे बच्चे को हम बोलते हैं ना कि बेटा आप ये कर सकते हो, आप डरो मत। तो वैसे ही प्रभुपाद ने हमें छोटे बच्चे की तरह हमें इंस्पायर किया कि आप कर सकते हैं, है ना, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई खर्च नहीं होना है। हम सबसे पहले कहाँ पीछे हो जाते हैं? जब खर्च की बात आती है ना, तो हम अपना पैर पीछे कर लेते हैं, है ना, नॉर्मल सी ये बात है। लेकिन प्रभुपाद ने बोला कोई खर्च नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई गिरजाघर या मंदिर बनवाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी मार्ग पर वृक्ष के नीचे बैठ सकता है और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के द्वारा भगवान की पूजा कर सकता है। तो प्रभुपाद ने ये करके दिखाया। जब वो अमेरिका गए, न्यूयॉर्क गए, तो वो गार्डन में बैठ करके, क्योंकि उनके पास ना तो रहने की जगह थी, ना कोई मंदिर था, केवल उनके साथ भगवान का चित्र था, चैतन्य महाप्रभु का, और उनके साथ उनका करताल था हाथ में, है ना। तो करताल लेकर के वो बैठ जाते थे पेड़ के नीचे और महामंत्र का कीर्तन किया करते थे। और उस कीर्तन के वाइब्रेशन से पार्क में बैठे हुए जो नशेड़ी लोग थे, वो उनके पास, उनके समीप आने लगे और वो भी झूमने लगे। तो उनको एक नया सा नशा लग गया, है ना, क्योंकि वो नशे की आदत थी ना उनको। तो ड्रग्स के नशे को छोड़ करके एक नया नशा उन्होंने शुरू कर लिया, और वो नशा जो है उनको तो तार ही दिया, है ना। उस नशे में वो झूम झूम करके पूरे जगह प्रचार करने लगे और प्रभुपाद के बहुत ही सरल शिष्य बन गए। तो ऐसा ही है, तो वृक्ष के नीचे बैठकर भी कर सकता है और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के द्वारा भगवान की पूजा कर सकता है। इसलिए यह एक महान अवसर है। उदाहरण के लिए व्यापार या राजनीति में कभी कभी व्यक्ति को एक महान अवसर मिल जाता है। ठीक है, जो बुद्धिमान राजनीतिज्ञ हैं वे इसका लाभ उठाकर उस महान अवसर के द्वारा पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो जो बुद्धिमान है और राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो तो सही में बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? अपॉर्चुनिटी ग्रैबर्स होते हैं, है ना। उनको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब कर लेते हैं। तो जो राजनीतिज्ञ हैं वो उसका लाभ उठा करके और उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार इस युग में जिस व्यक्तियों के पास पर्याप्त बुद्धि है वे इस संकीर्तन आंदोलन को ग्रहण करते हैं और बहुत शीघ्र ही उन्नति कर लेते हैं। तो हम भी उन्नति करें, क्योंकि प्रभुपाद ने ना ये एक्सपेक्टेशन जताया है कि मंत्र का कीर्तन करके बहुत शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। लेकिन हम कीर्तन तो कर रहे हैं, फिर भी उन्नति नहीं हो रही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु को गौर सुंदर कंचन वर्णी अवतार कहा जाता है। अवतार का अर्थ है अवतरण करना या नीचे उतरना, है ना। तो भगवान जो है, क्योंकि छंदावतार हैं, चैतन्य महाप्रभु छंदावतार हैं। क्यों छंदावतार हैं? कि ऐसे तो ऐसा जिक्र है कि श्री कृष्ण आए उसके बाद कल्कि आएंगे,
है ना। तो भगवान के अवतार ना अलग अलग होते हैं, कई सारे। एक तो भगवान स्वयं अवतरित हो जाते हैं पूर्ण रूप से, कभी कभी वो छंदावतार लेते हैं, मतलब कि बहुत इमरजेंसी अवतार कहा जाता है। इमरजेंसी जैसे कि मान लो कि कुछ प्लेन में प्रॉब्लम हो गई, तो प्लेन को कहीं इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ता है ना। तो उसी तरह से, क्योंकि जब कलयुग स्टार्ट हुए अभी तो बहुत दिन नहीं हुए हैं, फिर भी यहाँ मनुष्यों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। तो अभी तो बहुत साल बचे हुए हैं, तो इसलिए भगवान को हम पे बहुत दया आई और वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। तो छंदावतार है ये, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग हुआ भगवान का। भगवान देखें कि अभी तो 405 कुछ ही साल हुए हैं, अभी तो 400-500 साल ही हुए हैं और सबकी हालत इतनी खराब है, मतलब कुछ कुछ साल ही हुए और इतनी बुरी स्थिति में मनुष्य पहुंच गए हैं। इतना ज्यादा द्वेष, इतना जो ज्यादा कलुष है लोगों के मन में, झूठ है, पाप है। तो सोचो अभी तो कितने लाख वर्ष बचे हुए हैं अभी कलयुग के, तो आगे और क्या होगा ये सोच के ना डर जाता है मन, है ना, कि आगे क्या होगा। तो इस डर से भी, जैसे होता है कि डर के हम कहीं छुपते हैं ना, तो डर भी अगर हमारे अंदर आ जाएगी ना, तो हम जल्दी से इस धरती से निकलना चाहेंगे और महामंत्र का आश्रय, पूर्ण रूप से आश्रय ले लेंगे। क्योंकि हमें, हमारा क्या एम होना चाहिए कि बार बार क्यों दुख झेलने आए, अभी तो इतने थोड़े समय में ही हमारा ये हाल है, तो आगे क्या होगा पता नहीं। तो क्यों ना हम भगवान के धाम में ही उनके चरणों में आश्रय ग्रहण कर लें। और भगवान ने इतना सुंदर जो मार्ग भी बता दिया है ना। तो जब रास्ता पता है तो उस रास्ते पे चल पड़ना है और भगवान के समीप पहुंच जाना, भगवान के धाम में ही हमें वास मिले, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु को गौर सुंदर कंचन वर्णी अवतार कहा जाता है। अवतार का अर्थ है अवतरण करना या नीचे उतरना। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भवन की 5वीं मंजिल से 7वीं मंजिल से नीचे आ सकता है, उसी प्रकार अवतार परम व्योम चिदाकाश के वैकुंठ लोक से नीचे आते हैं। यह आकाश जो हम अपने नेत्रों से या दूरबीन से के द्वारा देखते हैं, वह केवल भौतिक आकाश है। तो आकाश मतलब इतना विशाल होता है ना। तो हम तो कहते हैं जमीन और आसमान बोलते हैं, आकाश बोलते हैं, लेकिन जो आकाश हमें दिखता है ना, वो हमसे बहुत नजदीक है। और जहाँ भगवान जिस क्षेत्र में रहते हैं वो हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है, कई योजन दूर है। तो हम तो भौतिक आकाश देखते हैं, परंतु आकाश के परे एक दूसरा आकाश है ना। आकाश के परे दूसरा आकाश है और उस आकाश में दूध की नदियां बहती हैं, है ना। मतलब इतना सुंदर है वो आकाश। तो हम तो भौतिक आकाश को देख करके बस वहीं के तारे और चांद को देखते रहते हैं। वह केवल भौतिक आकाश है, परंतु इस आकाश से परे एक दूसरा आकाश है जिसे अपने नेत्रों अथवा किसी यंत्र के द्वारा देख पाना संभव नहीं है। यह जानकारी श्रीमद् भगवत गीता में है और यह कोई कल्पना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक आकाश के परे एक दूसरा आकाश है जिसे परम व्योम चिदाकाश कहते हैं, है ना। चिदाकाश, तो हम कहते हैं ना चिदाकाश, कोई एक स्तुति है उसमें चिदाकाश नाम आता है, मेरे को स्तुति याद नहीं आ रहा है, लेकिन चिदाकाश महाकाश करके है कोई, मेरे को याद आएगा तो मैं बताऊंगी, है ना। तो जो हम आकाश देख रहे हैं वो बहुत, जी माता जी, हाँ रुद्राष्टकम में भी है, हाँ रुद्राष्टकम में है चिदाकाश महाकाश, है ना, ओंकार ऐसा कुछ है। तो कि उस आकाश का वर्णन है ना। तो भगवान शिव जी भी हैं तो वो भी उस आकाश में है, इस आकाश में नहीं है, यहाँ के कैलाश पे नहीं है। जो हम कहते हैं ना कैलाश है, कैलाश मानसरोवर है हिमालय पे, तो वहां पे शिव जी वहां नहीं है, वो चिदाकाश के हिमालय पे है, चिदाकाश के वो कैलाश पे है, तो यहाँ नहीं है। तो हम तो बहुत छोटे, मतलब एक सागर की एक बूंद में सब हम बसे हुए हैं। तो ये संसार तो बहुत बड़ा है ना, सागर कितना बड़ा है, तो उससे भी कई गुना बड़ा। तो भगवान हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है, लेकिन वहां पहुंच पाना 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। जैसे कि तुकाराम थे, है ना, संत तुकाराम का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि महाराष्ट्र में थे वो जब, तो पुणे के पास तुकाराम, तो वो दिन भर भगवान का नाम लेते थे, है ना। तो उनकी पत्नी बहुत
बहुत गुस्सा करती थी कि कुछ काम धाम नहीं है, कुछ काम नहीं करता, निठल्ला है, निकम्मा है ना, सारा दिन वो बड़बड़ करती रहती थी। तो वो घर में ना करके बाहर कहीं जा करके, क्योंकि वहाँ पुणे के पास बहुत सारी पहाड़ियां हैं, तो वहां बैठ करके वो भगवान का नाम जपते थे। तो जपते जपते एक दिन ना भगवान का विमान आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ध्यान से भगवान का नाम लेते थे, भगवान से बहुत प्रेम था और भगवान भी उनसे प्रेम करते थे। तो एक विमान आ जाता है, उसके ऊपर स्वयं भगवान है और बोलते तुकाराम तुम मेरे साथ चलो, है ना। भगवान बोलते मेरे साथ मेरे धाम चलो। तो तुकाराम बोलते कि मैं तो चला जाऊं, लेकिन मेरी पत्नी को तो बोल के जाऊं ना, क्योंकि मेरी आदत है मैं पत्नी को बताए बिना कहीं नहीं जाता। तो मैं पत्नी को बता देता हूँ कि मैं तो भगवान के साथ वैकुंठ जा रहा हूँ। तो क्या उसको भी पूछ लेता हूँ एक बार से, क्योंकि पति जो है वो बॉन्डेड होते हैं ना पत्नियों से, तो एक बार तो पूछते ही है कि यहाँ चलना है ना। जैसे प्रभु जी मंदिर जाते हैं तो बोलना चलना है क्या, है ना, ऐसा होता है ना। तो उसी तरह वो बोले कि पहले घर चलता हूँ और वहां पूछ लेता हूँ मेरी पत्नी से कि वो भी चलेगी क्या। तो जब वो आते हैं घर विमान में बैठ करके, तो पत्नी देखती है, फिर वो बोलते हैं तुकाराम कि तुम चलोगी क्या वैकुंठ, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, तुम चलोगी क्या। तो बोलती कि क्या वैकुंठ जाना है, घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, अभी तो भैंस है, गाय है, उनका देखभाल, घर की सफाई, बर्तन सब पड़ा हुआ है, तुम तो निठल्ले, तुम ही जाओ। तो जब जाने लगते हैं तब फिर उसके दिमाग में जब दूर वो चले जाते हैं, तब एकदम से ऐसा उसके माइंड में आता है कि अरे ये तो सही में वैकुंठ गया है ना। तो क्योंकि स्त्रियों की आदत होती है, पहले हम क्या करते हैं, घर का काम, ये काम, वो काम, है ना। तो वैकुंठ तो तुकाराम सशरीर चले गए। तो कितना भगवान सोचो, इतनी दूर से भगवान आगे लेने, और सेकंड में तुकाराम जो है सशरीर चले गए वैकुंठ भगवान के साथ, उनके विमान में बैठ करके। तो दूर है भगवान का धाम, लेकिन वहां पहुंच पाने के लिए कोई बहुत समय नहीं लगता, है ना, समय नहीं लगता। हम भगवान के धाम का केवल चिंतन भी करते हैं ना, तो समझो कि हम भगवान के धाम में हैं। अगर हम चिंतन करते हैं तो वहां हम मौजूद होते हैं, है ना। तो पहुंच पाना बहुत बहुत कम समय में हम पहुंच सकते हैं भगवान के धाम, ऐसा ही मुझे लगता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद की जय। हमें भगवान श्री कृष्ण के वचनों को यथारूप ग्रहण करना है। उदाहरण के लिए हम छोटे बालकों को शिक्षा देते हैं कि इंग्लैंड के परे जर्मनी है और भारत नामक एक अन्य स्थान है, और बालकों को इन स्थानों के विषय में शिक्षक के माध्यम से सीखना पड़ता है। तो मतलब ये क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम अगर बच्चे को बोलते हैं कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो बच्चा वो दिशा याद कर लेता है ना, याद कर लेता है ना बच्चा। अगर हम बोलते हैं बच्चे को कि हमारे नॉर्थ साइड में चाइना है, तो बच्चा वही याद कर लेता है, या तो पुस्तक में जो लिखा है, उसके कोर्स के बुक में लिखा हुआ है, या वो टीचर जो उसको स्कूल में सिखाते हैं, तो उसको वही ट्रू मानता है वो। लेकिन हमें जब हमारे आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, भगवान का लिखा हुआ वाणी है, भगवान का वाणी है, उस पर हम क्यों नहीं बिलीव कर पाते। जब वो भौतिक जगत के शिक्षक अगर हमें कुछ शिक्षा देते तो हम तो उसको तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। जैसे स्कूल में हमने जो पढ़ा वो अभी हमें याद है ना, उसको हम सही मानते हैं ना। जब किसी ने बोल दिया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बना हुआ है, तो हम तो उसी को रट लिए और वही हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही पानी बना हुआ है। तो वो तो हमारे अंदर घर कर जाता है, भौतिक शिक्षा तुरंत घर कर जाती है, हम उसको सीख लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा हम नहीं सीख पाते हैं जल्दी, है ना। भगवान जब स्वयं बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, फिर भी हम उनको मान नहीं पाते हैं। पता नहीं मतलब कितना, मतलब हमारे ऊपर ना, हमारे बुद्धि के ऊपर मैल चढ़ा हुआ है, कई परतों में मैल है ना। हमारी बुद्धि इतनी हीन है। हम कितने निर्बल, दुर्बल, कितने गिरे हुए हम हैं, कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान बार बार बोलते हैं, फिर भी हम मानने को तैयार नहीं होते। बार बार भौतिक जगत की चीजों में हम फंस जाते हैं, है ना। तो यही बात बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद की बच्चा जब ये मानने को तैयार हो जाता है, जब पुस्तक में लिखा उसके टीचर बताते तो वो सीख जाता है, क्योंकि वे स्थान उसकी बुद्धि से परे है। इसी प्रकार इस भौतिक आकाश के परे एक दूसरा आकाश है। हम उसे जानने के लिए अपने विषय में कोई प्रयोग नहीं कर सकते। जिस प्रकार की एक छोटा सा बालक जर्मनी अथवा भारत ढूंढने के लिए कोई प्रयोग नहीं कर सकता, है ना। एक छोटा बच्चा को बताया जाता है कि जर्मनी यहाँ है, भारत यहाँ है, तो वो मान लेता है ना, और वो ढूंढने नहीं जाता, देखने नहीं जाता कि जर्मनी वहां है।
जो उसके टीचर ने बताया या बुक में लिखा हुआ वो मान लेता है। तो उसी तरह जब भगवतम में लिखा हुआ है कि चिदाकाश है, तो हमें उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करना है, मान लेना है कि चिदाकाश है, भगवान का धाम है वहां, है ना। हमसे बहुत दूर है भगवान का धाम। हम जो देख रहे हैं आकाश, वो भौतिक आकाश है। जो हम देख रहे हैं वो सूर्य, चंद्रमा, ये सब क्या है, ये इसी आकाश के हैं। और जो रियल सूर्य, रियल चंद्रमा है, वो चिदाकाश में स्थित है। जो भगवान का नेत्र है रियल, वो चिदाकाश में स्थित है ना। तो हम तो पूरे भौतिक जगत में हम पूरी तरह से ना ढके हुए हैं, है ना। भौतिक जगत की आकाश ने हमें पूरी तरह से ढक दिया है, और इसलिए भगवान से तरंगे जो हैं हम तक, हमारी आत्मा में पहुंच नहीं पाती हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा हम कई आवरणों में ढके हुए हैं, बाहर भी और भीतर से भी। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। हम उसे जानने की विषय में कोई प्रयोग नहीं कर सकते, जिस प्रकार एक छोटा सा बालक जर्मनी अथवा भारत ढूंढने के लिए कोई प्रयोग नहीं कर सकता। यह संभव नहीं है। यदि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अधिकारी महाजन को स्वीकार करना ही पड़ता है। उसी प्रकार यदि हम यह जानना चाहते हैं कि भौतिक जगत के परे क्या है, तो हमको वैदिक प्रमाण को स्वीकार करना ही पड़ता है, नहीं तो उस विषय को जानने की कोई संभावना ही नहीं है। यह भौतिक ज्ञान के परे है। इस एक ब्रह्मांड में ही दूर स्थित लोकों में नहीं जाया जा सकता। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितने सारे रोवर्स, है ना, चंद्रमा के साउथ पोल पे भी नहीं पहुंच पाए, है ना। रोवर्स जो है क्रैश हो गया, और मंगल ग्रह पे ये लोग जाना चाह रहे, तो जो कितना नजदीक है वहां भी नहीं जा पा रहे हैं। तो फिर इस आकाश के परे जाना, दूसरे ब्रह्मांड में जा पाना, दूसरे सौर मंडल में जा पाना, है ना, तो वहां की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, कल्पना कर ही नहीं सकते, है ना। तो हमें बस मान लेना है कि जो भागवतम में लिखा है, जो भगवान ने कहा है, वो सत्य है ना। आंख बंद, जो गुरु हमें बताते हैं वो सत्य है। तो गुरु की वाणी पे पूरा फेथ रखना चाहिए हमें, है ना, क्योंकि गुरु स्वयं भगवान ही है गुरु, है ना, क्योंकि भगवान के वो प्रतिनिधि है ना। तो हमारे हमारे नेत्र को खोलने के लिए आए हैं, तभी तो हम बोलते हैं ना, ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य, है ना, ज्ञान अंजन चला गया। तो प्रभु अपने ज्ञान से हमारी आंखों पे ऐसा अंजन लगा दें ताकि हमें बुद्धि आ सके, हम प्रकाश की तरफ हम बढ़ सके, है ना। तो नहीं तो इस विषय को जानने की कोई संभावना ही नहीं है। यह भौतिक ज्ञान के परे है। इस एक ब्रह्मांड से ही दूर स्थित लोकों में नहीं जाया जा सकता है। तो फिर इस ब्रह्मांड के परे जाने विषय में तो कहना ही क्या है। यह गणना की गई है कि आधुनिक यंत्रों सहित इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में जाने के लिए व्यक्ति को 40,000 प्रकाश वर्ष तक यात्रा करनी पड़ेगी। तो हम इस भौतिक आकाश के क्षेत्र भी यात्रा नहीं कर सकते। हमारे जीवन और साधन इतने सीमित हैं कि हमें इस भौतिक जगत के विषय में भी यथोचित ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा भागवतम में जिक्र भी है कि जैसे जैसे कलयुग, जब प्रलय हुआ था, तो उसके पहले भी मनुष्य जो है इतने विकसित हो गए थे ना, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी हो गया था कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने लगे थे, ऐसे ऐसे विमान हो गए थे, है ना। और जो हम कहते हैं एलियंस बोलते हैं, तो रियल में दूसरे ग्रहों के जीव के साथ पृथ्वी के जो जीव है उनसे युद्ध हुआ था, है ना। इसका प्रमाण है, लिखा हुआ है ये भागवतम में। तो तब हम कहते हैं कि उस समय इतना क्लैश हुआ, दूसरे ग्रह के प्राणियों के साथ युद्ध हुआ, और बहुत भयंकर था वो, है ना। तो हम जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पहले हमारे पास वो छोटे सेलफोन होते थे, और कुछ ही साल में हमारे पास फोन आ गए। कैसा, तो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं ना, मैसेज कर पा रहे हैं। तो मतलब सोचिए टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है। तो ऐसा भी हो सकता है आगे, क्योंकि ब्रह्मांड जो है ना, हमारा मस्तिष्क भी एक ब्रह्मांड है, और जो हम सोचते हैं वो स्थित है इस जगत में। जो हमने कल्पना की ना, अगर मान लो मैं कल्पना कर रही कि अभी मैं बोल रही मैं यहाँ हूँ और मैं अमेरिका में तुरंत पहुंच जाऊं, तो ऐसा भी हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है ना, हमारा मस्तिष्क भी ब्रह्मांड है। तो जो बातें हमारे मस्तिष्क में आ रही है वो सारी इस जगत में स्थित है, और ये होगा। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रहा है ना, इसी का पार्ट है। तो पहले भी हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस थे और एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाते थे। इवन आप देखिए कि सतयुग में लोग स्वर्ग तक चले जाते थे, है ना, स्वर्ग तक जाते थे ना लोग। अर्जुन है वो जाता है, फिर बहुत सारी ऐसी गाथाएं आई हैं कि लोग एक लोक से दूसरे लोक तक चले जाते थे। सतयुग में, त्रेता युग में चले जाते थे लोग। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि क्योंकि इंसान की शक्ति कम होती गई, और शक्ति कम होने का रीजन क्या है कि हमारे अंदर कपट आता गया। तो जैसे जैसे कपट आता गया ना, हम शक्तिहीन होते गए। और आज हम एक जगह से दूसरे जगह, अगर मैं यहाँ श्याम कुंज में बैठी हूँ तो नजफगढ़ जाने के लिए भी मेरे को कुछ साधन चाहिए, है ना। पैदल जाना संभव नहीं हो पाता, है ना, क्योंकि बहुत कुछ किलोमीटर दूर है। तो कितने शक्तिहीन हम हो गए क्योंकि हमारे अंदर कपट भर गया, है ना। तो जैसे जैसे हम कपटी होते जाएंगे तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो होती जाएगी, लेकिन हम बहुत दुर्बल होते जाएंगे, बहुत ही ज्यादा दुर्बल। अच्छा, आगे करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, क्या आप दया करके इसकी व्याख्या करेंगे कि आपकी शक्तियां कहाँ तक कार्य कर रही हैं, तो परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय पर उनको अनेक उदाहरण दिए और अंत में उन्होंने कहा, प्रिय अर्जुन, मैं अपनी शक्तियों के विषय में क्या व्याख्या करूं। वास्तव में तुम्हारे लिए समझ पाना संभव नहीं है, परंतु तुम मेरी शक्तियों के विस्तार के विषय में केवल कल्पना कर सकते हो। यह भौतिक जगत जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड हैं, मेरी सृष्टि का केवल 1/4 प्रदर्शन है। हम एक ब्रह्मांड की स्थिति तक की भी कल्पना नहीं कर सकते, और ब्रह्मांड असंख्य है। इस भौतिक आकाश के परे परम व्योम चिदाकाश है, और उसमें भी लाखों वैकुंठ लोक है। तो ये लाखों वैकुंठ लोक है। तो एक जो कथा आती है, ऐसा एनिमेशन में भी मैंने देखा, बच्चे जब कार्टून देखते हैं, है ना, एक कृष्णा सीरियल है, तो उसमें श्री कृष्ण है, बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी बोलते हैं, उनको ब्रह्मा जी को ना शक होगा कि ये सब बोलते हैं ये भगवान है, लेकिन ये तो साधारण बालक दिख रहा है। तो ब्रह्मा जी बड़ा वो टेस्ट करने आए, और क्या किया ब्रह्मा जी ने कि सारे जो श्री कृष्ण के साथ जब गोकुल में गैया चरा रहे थे भगवान, ग्वाल बालों के साथ, तो ब्रह्मा जी आए और सारे ग्वाल बालों को चुरा लेते हैं, और उनकी गैयों को, बछड़ों को, सबको चुरा करके वो लेके चले जाते हैं। तो श्री कृष्ण जब देख रहे हैं ये, तो बहुत श्री कृष्ण को बहुत आश्चर्य होता है, और वो ब्रह्मा जी को सीख देने के लिए श्री कृष्ण क्या करते हैं कि अपने आप को विस्तारित कर लेते हैं, कई भागों में बांट लेते हैं। बछड़े बन जाते हैं, गैया बन जाते हैं, ग्वाल बाल बन जाते हैं। और फिर क्योंकि शाम हो रही थी, तो उनको चिंता होती कि सबकी माताएं जो हैं वो तो घर पे इंतजार कर रही होंगी, अब तो हमें घर जाना है। जब बच्चे पहुंचेंगे नहीं घर, तो माँ पिता तो व्याकुल हो जाएंगे। तो भगवान अपने आप को विस्तारित कर लेते हैं, और वो ललिता, विशाखा, है ना, और मधु, बहुत सारे उनके मित्र थे, हंसी, गैया, सबका रूप धर के, और वो घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तो जब वो घर की तरफ निकलते हैं, तो वहां पे जितनी माताएं थी, वो सब की सब बहुत भाव विभोर हो रही थी उस दिन। और सब कह रही कि आज क्या बात है कि जब गैयाओं की गले में बंधी हुई घंटी बज रही ना, तो कुछ अलग सा ही महसूस हो रहा है ऐसा। और माताओं के ना उनके स्तन से दूध भी निकल आया। इतनी ज्यादा ममता, मतलब इतनी ज्यादा ममता उनमें उमड़ रही थी कि बच्चे आ रहे हैं घर, ऐसा कभी होता नहीं था। तो सारी वहां की वो जो माताएं हैं वो आपस में बात करी, आज क्या बात है कि इतनी ममता उमड़ रही है, बच्चों पे इतना प्यार आ रहा है। गैया भी अपने बछड़ों को बहुत प्यार कर रही हैं, चाट रही हैं, और सब घर की तरफ लौट रहे हैं। तो जब वो सब घर लौट आते हैं, तो कुछ दिनों तक तो ऐसा नॉर्मल सा रहता है, किसी को आभास तक नहीं होता कि हमारे बच्चे जो हैं, गैया हैं, सब चोरी हो गए हैं। तो श्री कृष्ण जो है वो ब्रह्मा जी को
उनको पाठ पढ़ाने के लिए ये सब करते हैं, और 1 साल लगभग बीत जाता है ऐसे ही। तो 1 साल तक, उस समय सोचिए गोकुल में कितना सुंदर माहौल होगा, जब सब घर में श्री कृष्ण होंगे, है ना, सब घर, सारी गौशालों में कृष्ण गाय के रूप में, बछड़े के रूप में, तो इतना सुंदर होगा उस टाइम, मतलब कल्पना करने मात्र से रोमांचित हो रहा है मन। तो जब वहां हम होते तो कितना मन और भी कितना कितना अच्छा लगता है ना, मतलब कल्पना कर पाना ही भी मेरे को तो बहुत रोमांचित कर रहा है ये, कि काश मैं भी उस टाइम वहां होती, देखती, है ना, किसी भी रूप में रहती, वृक्ष, पता, लता, कुछ भी बन के वहां रहती, और उस समय उसका आस्वादन करती, उस माहौल का। तो 1 साल जब बीत जाता है तो ब्रह्मा बोलते हैं कि ये कोई इन बच्चों का खोज खबर करने वाला नहीं, चलो जाकर देखता हूँ कि क्या हाल है वहां गोकुल में। तो जाकर देखते हैं कि अरे हर घर सारे के सारे बच्चे यहाँ भी हैं, गैया जो है सबको चुरा के ले गया मैं, वो सारी गैया भी अभी यहाँ ही है। तो एकदम से उनको बहुत आश्चर्य होता है, और वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये छोटा सा बच्चा जो बंसी बजा रहा है कोई साधारण नहीं है, वो तो स्वयं भगवान है ना, स्वयं भगवान है, वो परम भगवान, वो मान जाते हैं ब्रह्मा। और फिर भगवान जो है वो कई ब्रह्माओं को, हर ब्रह्मांड से जितने ब्रह्मा थे सबको वहां पे बुला लेते हैं। तो जब ब्रह्मा देखते हैं कि अरे मेरे जैसा एक और आ रहा है, एक और आ रहा, आए जा रहे हैं, तो ब्रह्मा जो है भगवान के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि भगवान, मेरी बुद्धि मारी गई थी, मेरे मन में कपट भर गया था, मुझे अहंकार हो गया था कि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ। भगवान आप जो है बस आप हैं, और आपसे बड़ा कोई नहीं, तो मुझे अब समझ आ गया। तो फिर ब्रह्मा जो है वो सारे बच्चों को, गाय बछड़ों सबको, वो सबको वापस कर देते हैं, सब वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन भगवान देखिए कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए ना इसमें। ये छोटी सी कहानी है लेकिन इतना रोमांचित करने वाली ये कथा है। तो भगवान साल भर तक, 1 साल तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, मतलब भगवान हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल देते हैं। तो चाहे प्रॉब्लम क्रिएटर कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, भगवान के शरण में जब हम रहेंगे ना तो हमारा बाल बाका भी नहीं होगा। इससे यही सीख मिलती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। किसी को और कोई कथा आती हो तो बता सकते हैं, क्योंकि कथा तो हम सब सुनते ही हैं, है ना, देखते हैं। और ये कथा जो है ना, बच्चे कार्टून देख रहे थे तो मैं भी बैठ के देख रही थी, इतना अच्छा लग रहा था ना, वो इतना सुंदर था वो। तो कोई और भी जोड़ना चाहे तो प्लीज जोड़ सकते हैं, कोई सी भी कथा है तो फिर आगे पढ़ेंगे। प्लीज माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप बहुत ही सुंदर समझा रहे हैं। बस मुझे तो अभी इंद्रदेव की याद आ रही है, जैसे उनको गर्व हो गया था जब जैसे भगवान ने कहा था कि उनकी पूजा ना करें, जो ब्रजवासी थे, तो उनको भी घमंड हो गया था कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा नहीं करेंगे, अगर मैं वर्षा नहीं करूंगा तो ये लोग खाएंगे कैसे, गाय कैसे चरेंगी, कैसे दूध बेचेंगे। तो मुझे वही लीला याद आती है भगवान की कि इंद्र का भी गर्व भगवान ने 7 साल की वर्ष की उम्र में कैसे तोड़ा था। छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाकर 7 दिन 7 रात वर्षा की थी भगवान, मतलब इंद्रदेव ने। तो भगवान ने कैसे ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो मुझे भी ये मतलब भगवान की लीला याद आती है माता जी। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ कहना है तो प्लीज स्वागत है, ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। संगीता माता जी, मंजू माता जी, राधा देवी माता जी। माता जी, भगवान की लीला इतनी अनंत, इतनी मनोहारी है ना कि उनका वर्णन करना भी मुश्किल है। और ऐसे समय पे जैसे बोलते अचानक से याद भी नहीं आता है कि भगवान खुद सर्वशक्तिशाली थे, लेकिन यशोदा मैया उन्हें छोटी छोटी बातों पे डरा देती थी। जैसे कान्हा जी बाहर खेलते रहते तो मैया उन्हें बुलाती थी ना, आजा कान्हा, घर के अंदर आजा, खाना खा ले। पर कान्हा जी नहीं आते थे, तो यशोदा मैया उनके लिए ना 2 पुतले बना के रखती थी और उनको कहती थी हवा उनको डराती थी कि भाई वो 2 भूत हैं। और कान्हा जी मतलब भागते थे ना तो पलट के उनकी तरफ देखते भी नहीं थे कि वो मुझे पकड़ लेंगे। मतलब खुद सर्वशक्तिशाली है लेकिन डरते किनसे
एकदम छोटे छोटे पुतलों से। और कई बार जैसे कान्हा जी बाहर खेलते रहते थे, ग्वाल वालों के साथ खेलते रहते थे, और उनको बोलते थे ना कि भाई जैसे छुपन छुपाई खेल रहे हैं, तो उनके साथ आराम से खेलते थे। माता बुलाती थी, आजा कान्हा मेरे साथ खाना खा ले, खाने का टाइम हो गया है। तो कहते हैं कि ठीक है अभी आता हूँ, लेकिन जब तक वो छुपते रहते थे, खेलते रहते थे, दोपहर हो जाती थी, फिर दोपहर में कहती थी माता आ जाओ, ऐसे करते हुए शाम हो जाती थी। तो शाम में क्या होते थे, अब बारी आ जाती कान्हा जी की ढूंढने की, तो ग्वाल वाले बोलते थे भी कान्हा तुम्हारा नंबर आ गया। बोले नहीं नहीं मैया बुला रही है, अगर मैं नहीं जाऊंगा ना तो मुझे मारेंगी, मैं जा बच्चे भाग जाते थे। तो कहते थे तुम बहुत बदमाश है, कल से हम तेरे को अपने साथ नहीं खिलाएंगे। मतलब कि बच्चों के साथ ऐसी लीलाएं होती थी जैसे आज जैसे बच्चे होते हैं, कहते हैं बच्चों के अंदर जो लक्षण होते हैं ना वो भगवान कृष्ण से ही आ रहे हैं। तो दिव्य लीला, अलौकिक लीला तो भगवान ने बहुत करी, लेकिन लौकिक लीलाएं भी उनकी बहुत ही अति सुंदर थी माता जी। तो माता जी आप सुनाइए, मुझे तो भी यही याद आ रही है माता जी। हरे कृष्णा। और ये नटखट लीलाएं माता जी बड़ी सुंदर लगती है, जब लगता है ना कि आप भगवान भी जैसे छोटे छोटे बच्चे लीलाएं करते वैसे ही करते थे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सबको दंडवत प्रणाम। जब भगवान गाय चराने जाते थे माता जी तो यशोदा मैया तो उनको वो खूब श्रृंगार करके भेजती थी, लेकिन वो तो जाके अपने सारे कपड़े बदल लेते थे और अपनी उसी वेश में आ जाते थे, ग्वाल वालों के वेश में ही। और हम एक बार 84 कोस की परिक्रमा में हमने वो ब्रह्मा जी का मंदिर में गए थे, तो वहाँ हमने ये सारी लीलाएं सुनी थी उनसे, प्रभु जी से एक बार। तो उन्होंने बड़ा अच्छा से समझाया था हमें कि मैं सबको लेके थे, सारे गाय बछड़ों को, और ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे कि ये तो नीचे भी है गाय बछड़े और मैं भी ले आया हूँ, और लेकिन ये तो भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो ग्वालों का जूठा खा रहे हैं। तो ये सारी लीलाएं भगवान करते थे, ये सब हमारे लिए ही करते होंगे माता जी, मेरे को तो ये समझ आता है। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा से समझा रहे हो। मैं तो आज लेट होगी, मैंने लेट देखा, ज्वाइन ही नहीं कर पाई मैंने मैसेज ही नहीं देखा कि 12:15 बजे की क्लास है आज। सॉरी माता जी। माता जी मैंने आपको 2-3 बार कॉल भी किया, आपने पिक नहीं किया। अच्छा, पिक नहीं, मैं गई थी साइड में कुछ था प्रोग्राम, तो वहाँ जाना जरूरी नहीं था, लेकिन अपनी क्लास अटेंड करती। सॉरी, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी। आप बताओगे कुछ? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। भगवान की अनंत लीला है। एक तो वो लीला है माता जी वहाँ के यशोदा माता को अपना मिट्टी खा लेते हैं, तो भगवान बलराम आके शिकायत करते कि माँ उनने मिट्टी खाई है। कह रहे नहीं मैंने तो मिट्टी नहीं खाई है। बोले नहीं मुँह खोल के दिखाओ, तो अपना ब्रह्मांड दिखा देते हैं पूरे। भगवान माता चौक जाती है, पर वही उनकी लीला है कि भगवान को माँ को वो कर देते हैं कि याद नहीं रहता कि मैंने ब्रह्मांड देखा है। एक ये स्टोरी है, एक वो शेष नाग वाला जो समुंदर में कालिया नाग की स्टोरी है। कई हैं, अनंत लीला है उनकी भगवान की। और अद्भुत है उनकी लीलाएं, तो जितनी सुनो उतनी कम है भगवान की जितनी लीलाएं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आप कंटिन्यू कर सकते हैं माता जी। माता जी आपने वो जो इंद्र का मान मर्दन जो बोला, तो जब भगवान 7 रातों तक है ना, 8 दिन और 7 रातों तक जब उठा करके रखते हैं गोवर्धन को अपनी उंगली के ऊपर, तो भगवान ने एक बूंद पानी तक नहीं पिया था, है ना। बिना पानी के और बिना भोजन के निराहार रहे थे भगवान। तो इसीलिए जब हम गोवर्धन पूजा करते हैं तो भगवान को 56 भोग लगाते हैं, क्योंकि माता यशोदा भगवान को 8 टाइम भोजन कराती थी, है ना। छोटा छोटा स्नैक्स, पूरा खाना। तो भगवान को क्योंकि बार बार भूख लगती बच्चे को, तो बार बार कुछ ना कुछ बना करके उनको खिलाती थी। तो जब भगवान ने जब ये लीला खत्म हुई तो माता यशोदा 56 भोग बनाती हैं, क्योंकि 8 × 7 56 होते हैं, तो इसलिए 56 भोग लगता है भगवान को, है ना। क्योंकि भगवान 8 बार भोजन करते हैं। सुबह उठते चाहिए उनको बाल भोग, है ना। बाल भोग में कुछ तो दूध, कुछ मिठाइयाँ, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से कुछ पूड़ी हलवा। तो पूरे टाइम कुछ ना कुछ यशोदा माता बनाती रहती थी। तो यशोदा माता से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे बच्चों का लालन पालन करना चाहिए, है ना, बच्चों का कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे गुण हमें भी आए, हम भी करें अपने बच्चों का ध्यान। हम क्या करते हैं, बच्चों को ज्यादा डांटते हैं ध्यान तो कम रख पाते हैं, है ना। तो माता यशोदा के गुण भी हमें आने चाहिए, है ना, तभी भगवान प्रसन्न होंगे, है ना। अपने बच्चों को अच्छे से लालन पालन करना चाहिए
और 56 भोग की कथा इसलिए कि भगवान को 56 भोग लगते हैं। अभी भी जब गौर पूर्णिमा होगा तो 56 भोग लगेगा, है ना। तो यही रीजन है कि 56 भोग लगते हैं अन्नकूट के दिन। अच्छा, आगे पढ़ते हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि मेरी शक्तियां अनंत है ना। शक्तियों का विस्तार इतना ज्यादा है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। यह भौतिक जगत जितने करोड़ों ब्रह्मांड है, मेरी सृष्टि का केवल 1/4 प्रदर्शन है। हम एक ब्रह्मांड की स्थिति तक को भी कल्पना नहीं कर सकते और ब्रह्मांड असंख्य है। इस भौतिक आकाश के परे परम व्योम चिदाकाश है और उसमें भी लाखों वैकुंठ लोक हैं। यह समस्त जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। यदि मनुष्य वैदिक साहित्य को स्वीकार करे तो वह यह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यदि कोई स्वीकार ना करे तो इसे जानने का और कोई दूसरा साधन नहीं है ना। तो वैदिक साहित्यों पे हमें तो बिलीव करना ही करना पड़ेगा, तभी हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, है ना। यह हमारा चुनाव है। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार जब कभी भी एक आचार्य प्रवचन देते हैं तो वे तत्काल वैदिक साहित्य के संदर्भ प्रस्तुत करते हैं और तभी अन्य लोग उनके कथन को स्वीकार करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता लिखा है ना, तो उसमें लिखा है यथारूप, भगवत गीता यथारूप। यथारूप क्यों? क्योंकि कोई उसमें चेंजेस नहीं है। जो भगवान की वाणी थी उसको एज इट इज प्रस्तुत किया गया है, कोई भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि आचार्य जो होते हैं ना, वो वैदिक साहित्य का संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। कुछ भी बोलते हैं तो कहाँ से ये लिया गया है उसकी व्याख्या जरूर करते हैं, तभी तो बिलीफ होगा ना। प्रूफ क्या है ना। तो प्रूफ यही है कि वैदिक साहित्य। तो इसलिए हमें वैदिक साहित्य पे उस पे बिलीव करना ही करना चाहिए। और हाँ, यह सही है कि न्यायालय में अधिवक्ता न्यायालय के द्वारा दिए गए पहले के निर्णयों के संदर्भ देता है। यदि उसका मुकदमा ठोस है तो न्यायाधीश उसे स्वीकार कर लेता है ना। तो हम ये भी एग्जाम्पल कि जब कोर्ट में कुछ चलता है, कोई फैसला होने वाला होता है तो बहुत सारे प्रूफ दिए जाते हैं, है ना। तो दोनों पक्षों के वकील जो होते हैं वो अपना अपना ठोस सबूत देते हैं और जिसका सबूत सही निकलता है तो न्यायाधीश उसके पक्ष में निर्णय लेता है। तो इसी प्रकार यदि कोई वेदों में से प्रमाण दे सके तो यह समझा जाता है कि उसकी स्थिति वास्तविक है ना। तो वेद जो है ना प्रमाणित है ना। वेद जो है वो तो भगवान के धाम से आए हुए हैं ना। वेद उसकी ऋचाएं है ना, वेदों की ऋचाएं, जितने श्लोक, वो सब तो भगवान के नाम से सब अवतरित हुए हैं हमारे लिए। तो उसे तो हमें स्वीकार करना ही चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार हैं और वैदिक साहित्य में उनका वर्णन आता है। तो चैतन्य महाप्रभु मुझे भी पता है, मैं जब शुरू में जब जुड़ी थी है ना, लगभग 10-11 साल 12 साल हो गए, तो जब सचिपति प्रभु से मिले हम, तो मैं प्रभु जी से मैंने पूछा कि कहाँ लिखा हुआ, आप बार बार बोलते हैं कि भगवान के अवतार हैं। गौरांग महाप्रभु नाम तो सुना है क्योंकि वो हिस्ट्री के बुक में, स्कूल में हिस्ट्री के बुक में भी है, भक्ति युग का, है ना। तो उसमें तुलसीदास महाप्रभु का भी है लिखा हुआ। तो ये पढ़ा था स्कूल के टाइम में, लेकिन ये था कि जैसे तुलसीदास थे वैसे ही महाप्रभु भी हैं, लेकिन मेरे को उतना नहीं पता था। तो मैंने सचिपति प्रभु जी से पूछा, तो प्रभु जी ने मेरे को कुछ 18-20 पेज का भागवतम से, श्रीमद् भागवतम से वो मेरे को भेजा कि आप इसको पढ़िए माता जी, तो आपको समझ आएगा कि चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार हैं भगवान के। तो पूरा पढ़ा मैंने। अभी मेरे पास वो है नहीं क्योंकि फोन में था, पुराने फोन में, तो मेरे पास अभी है नहीं तो मैं ग्रुप में शेयर कर देती, या मैं फिर से प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे को मिल जाए वो, तो फिर आप लोगों को भेजूंगी मैं। तो उसको पढ़ के भी हम समझ सकते हैं। तो समझ सकते हैं ये कि वैदिक साहित्य जो है वो सत्य है ना। और सब कुछ लिखा हुआ, जो अभी घटनाएं हो रही है ना, वो सब हमारे वैदिक साहित्य में लिखा हुआ है। भगवान ने सबसे पहले हमें लिख के भेज दिया है और तब हमें भेजा है यहाँ पे। तो सारी घटनाएं हैं लिखी हुई, हमारे बारे में भी उसमें लिखा होगा, है ना। बस ढूंढने की कमी है
कि हम भी एक दिन ऐसे ग्रुप बना करके भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी लिखा होगा जरूर, है ना। हर कुछ जितनी घटना है ना, सब लिखा हुआ है, भगवान ने पहले ही से सब चीज करके भेजा हुआ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार है और वैदिक साहित्य के उनका वर्णन आता है। हम किसी को यह तब तक अवतार नहीं मान सकते जब तक उस व्यक्ति में शास्त्रों में दिए गए लक्षण ना पाए जाएं। हम मनमाने ही मतों के आधार पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को एक अवतार नहीं मान लेते हैं। आजकल तो यह एक प्रथा अर्थात फैशन सा हो गया है कि कोई भी मनुष्य आकर कह सकता है कि वह भगवान है। तो ये बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, है ना, कि कोई भी आता है कहता है मेरे अंदर भगवान है, मैं भगवान हूँ, है ना। लेकिन ऐसा जब किसी के बारे में नहीं लिखा है वैदिक साहित्य में तो उसे हमें खारिज सीधा कर देना चाहिए कि कोई भी भगवान बोल दे तो हमें नहीं मानना चाहिए। भगवान ने स्वयं अपने बारे में लिख के भेजा है, अपने शब्दों में लिखा है, भगवान शब्द रूप में आए हैं भगवान, तो उसी को केवल मानना चाहिए। तो वैदिक साहित्य पे पूर्ण रूप से बिलीव करें और गुरुजनों पे पूर्ण विश्वास करें, उनके शरण में हम रहें तो हमारी बुद्धि जो है ना वो प्रखर होगी और हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो जो अध्यात्म में आगे हो, भौतिक जगत में आगे बढ़ना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो भौतिक जगत में आगे है केवल वो आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छा होता जाएगा। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। किसी को और जोड़ना है तो प्लीज जोड़ सकते हैं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत ही सुंदर क्लास की है। और मतलब प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कितनी सुंदर तरीके से हमें चीज़ें बताई है। जैसे पिछली क्लास में भी भगवान ने बताया था कि जो महाप्रभु हैं वो प्रेम बांटने के लिए इस कलयुग में अवतार उन्होंने लिया है, जो हमारे अंदर का असुर है उसका वध करने के लिए। आजकल देखा जाए तो हम खुद ही अपने दुश्मन हैं, क्योंकि हम माया के और उसमें कितने वशीभूत हो गए हैं भौतिकता में कि हम सच्चाई को जानना भी नहीं चाहते। अगर कोई हमें समझाता भी है, जैसे हम खुद अपना ही एग्जांपल ले लें, जैसे शुरू में हमें कोई बोलता था ना ये माला कर लो, ये कर लो, तो हम कहते थे हम सुबह अपनी पूजा करते तो हैं, ठीक है, भगवान इतने से भी भगवान तो क्या है, नाम लेने से भी खुश। हमारी सोच भी यही थी कि हम भगवान तो नाम लेने से ही खुश हो जाते हैं, लेकिन नाम कैसे लेना है वो पता नहीं था, वो हमारी अज्ञानता थी। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी ने हमें बताया ना कि हम थोड़े बहुत तो सौभाग्यशाली हैं, जैसे अभी भी आपने बताया कि हम थोड़े बहुत तो, हमारे अंदर थोड़ी सी तो अच्छी बुद्धि है, तो भगवान की कृपा हमें मिली है और हमें ये हरि नाम मिला है तो हम ये कर रहे हैं। और इस कहते हैं ना दावानल से, इस संसार से हम लोग निकलने का भगवान ने हमें रास्ता दिया है, जो कि हम चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने हमें इतनी सुंदर शिक्षाएं दी हैं, शिक्षा के द्वारा कि हमें कैसे जीवन जीना है और हमें कैसा मनुष्य बनना चाहिए। एक मनुष्य बनना भी बहुत कहते हैं ना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। अभी तो हम पूर्ण रूप से मनुष्य भी नहीं बन पाए, क्योंकि हमारे अंदर इतने विकार और इतना ईर्ष्या द्वेष कूट कूट के भरा हुआ है, जो वो धीरे धीरे ही निकलेगा। और वो प्रभुपाद जी की दी गई पुस्तक के द्वारा शायद हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम एक मनुष्य कैसे बनना है, ताकि हम भगवान के प्रिय बन सकें। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू माता जी आप कुछ बताइए प्लीज़। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर क्लास करी है माता जी ने। माता जी ने बताने लायक, हम कहाँ है माता जी के सामने कुछ बताने लायक। बहुत ही बढ़िया बताया माता जी ने। देखो वास्तविक बात है, पहले हम पूजा करते थे, मैं भी ऐसे करती थी, उठती थी सबसे पहले उठते ही पूजा करनी, अपनी अच्छा से पूजा करनी, और ये सोचती थी मैं बहुत अच्छा से करती हूँ। लेकिन वास्तविकता तो अभी समझ में आई है। हम अपनी वही करते थे, जो बस दैनिक रूटीन की वही पूजा, गीता भी पढ़ते थे, भागवतम भी लगा लेते थे। ये प्रभुपाद जी वाली भागवतम नहीं थी, पहले मेरे पास दूसरी वाली थी, उसको मैं पढ़ती थी। लेकिन और रामायण तो मेरी हमेशा लगी ही रहती थी, अभी भी लगी रहती है। रामायण में तो मेरा बहुत इंटरेस्ट है। बस माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने क्लास दी है। बहुत आप हमारे दिमाग में कुछ डालना चाह रहे हो, पता नहीं वो डलेगा या नहीं, वो तो भगवान के ऊपर है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी आपका बहुत बहुत। हरे कृष्ण माता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे हम लोग थोड़ी बहुत भी पूजा करते थे, हम सोचते थे कि हमने कितना कर लिया, और तो ये भी नहीं करते, हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं उनसे, लेकिन अब पता चल रहा है हम तो कुछ भी नहीं थे। संगीता माता जी आप कुछ बताइए प्लीज़।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर कक्षा थी आपकी। कल आपने हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में इतना सुंदर बताया था कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के मतलब स्वर्णिम रूप आए थे, और आज आपने कृष्ण भगवान के बारे में इतना सुंदर बताया माता जी। वैसे तो पुस्तक का नाम ही जब मैंने पढ़ा था ना, चैप्टर का भगवत प्रेम के अवतार, तो लग रहा था कि इसमें अवतारों के बारे में ही बताया जाए, क्योंकि रीड तो किया नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो सच में जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है, तो और भक्ति से समझाएंगे तो और सुंदर लगेगा। और माता जी ये बात तो सच है, जब हम इस्कॉन में नहीं थे ना, तब तो अपनी ही पूजा को हम सबसे बड़ी पूजा समझते थे। और कहते हैं ना, घर में पूजा कैसे होती है, जो सबसे पहले उठा वो नहाया उसने पूजा कर दी, फिर दूसरा उठा वो नहाया उसने पूजा कर दी, तीसरा उठा वो नहाया। मतलब सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक पूजा ही चलती रहती थी, और लगता था हम तो भगवान को याद करते, कोई तो करता भी नहीं है। लेकिन अब पता चलता, प्रभु जी बोलते हैं ना, भगवान तुम्हारे लिए हर समय थोड़ी ना बैठे रहते हो, उनका एक समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और भगवान की पूजा करो। तो अब समझ में आता है कि वास्तव में इस्कॉन से हम जुड़े हैं, तो पता चलता है कि हमें जीवन जीना कैसे है, भगवान की भक्ति करनी कैसे, नाम जाप करना कैसा। भगवान तो खैर हमेशा ही है, जैसे आप भी हम जैसे सुबह सुबह कर लेते हैं, हम घर का काम खत्म करते हैं, उस समय 12 बजे या 2 बजे पड़ोस के घर से घंटी की आवाज आती है, तो हमको हंसी आती है, हम भी पहले ऐसे कि सारा घर का काम कर लेंगे तब हम भगवान को याद करेंगे। कई बोलते भी हम, भगवान तो कहते हैं पहले तुम निश्चिंत हो जाओ फिर पूजा करो। मैं कहा भगवान ने कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि तुम निश्चिंत हो जाओ फिर पूजा करो। भगवान कहते हैं सबसे पहले तुम मुझे याद करो, उसके बाद भौतिक संसार में फंसो, क्योंकि भौतिक संसार में फंसे तो वापिस उधर आना बहुत मुश्किल है। तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बात बिल्कुल आपने सही कही, कहीं ना कहीं लिखा होगा कि हम भी कहीं कक्षा में जुड़े होंगे। और आप जी भाई यही बात कर रहे थे कि सच में भगवान की कृपा है, बहुत कृपा है कि हम इस्कॉन से जुड़े हैं। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ माता जी, मैं क्लास से जुड़ गई, क्योंकि है ना आते बहुत भक्त है, बहुत भक्त है, कहते हैं हजारों में कोई एक भक्त ऑल्टर पे जाके दर्शन करता है और पूरा भगवान को ऐसे दर्शन करता है कि वो उस अपने अंदर भगवान को पी लेना चाहता है। हजारों में से कोई एक होता है, फिर 1000 निकल जाते हैं तो कोई एक कक्षा से जुड़ता है, फिर कोई 1000 निकल जाते हैं तो नाम जाप करते हैं, कोई 1000 निकल जाते हैं तो ना ब्रह्म दीक्षा मिलते हैं। उससे करके करते करते मतलब हम इसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो हमारी पहली सीढ़ी पे शायद हमने कदम रख दिया, तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान इसी सीढ़ी को लिफ्ट हम बन के भगवान के धाम पहुंच जाए, और सभी भक्तों को ऐसे भगवान अपनी कृपा देते रहे, आप सभी भक्त हम सबका आशीर्वाद बनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी माता जी, आपकी कक्षा बहुत ही सुंदर थी माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। और जैसे एक अज्ञानता तो माता जी एक हमारी यही थी ना कि हम लोग आंख बंद करके पूजा करते थे। जैसे अब इस्कॉन में जुड़ने के बाद हमें पता चला है कि भगवान को तो निहारना चाहिए, चरणों से लेके मस्तक तक। पहले तो हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि भगवान की पूजा करें, आंख बंद करके खड़े रहो हाथ जोड़ के, यही सिखाया जाता था। अब समझ में आया कि हमें तो भगवान को निहारना है, कहते हैं भगवान को आंखों से पीना है, जैसे संगीता माता जी ने बताया। हरे कृष्णा। राधा देवी माता जी आप कुछ कहेंगे प्लीज? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण ही है। हम लोग तो देवी देवता को पूजा करते थे, हम लोग को यही पता था कि देवी देवता है वही भगवान है, उन्हीं को भगवान मानते थे। लेकिन जब से इस्कॉन में आए तो पता चला कि सबके पिता श्री कृष्ण है, उनको पूजा करने से हम सारे देवी देवता सारे चीज को हम कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का धन्यवाद देंगे, जो हम लोग को भगवान का कृपा मिला, प्रभुपाद जी का कृपा मिला, जो हम इस्कॉन से जुड़े और पता चला है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राम भगवान मतलब सब एक ही है और सब अवतरित ले रहे हैं अलग अलग भक्तों के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतार लिए हैं इस बद्ध जीव के लिए। पता था प्रभु जी को, मतलब चैतन्य महाप्रभु को पता था कि ये कलयुग का जो व्यक्ति है, मनुष्य है, बहुत पतित है, मतलब बहुत ही मतलब इतना गिरा हुआ है जो भगवान का नाम तो ले ही नहीं सकता है, समझ ही नहीं सकता है, मतलब गलत चीज गलत संगत में वो पड़ा है। तो इसलिए नाम का अवतरित लेकर भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतरित लिए कि कम से कम इंसान यज्ञ ना कर पाए, मतलब यज्ञ नहीं करेगा और पूजा पाठ नहीं करेगा, कम से कम मुख से नाम भी निकल जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं कि जो नाम के मतलब वो थी, क्या उनका नाम था, जो वेश्या थी उनका नाम क्या था, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। हरिदास ठाकुर जी के साथ वेश्या जो थी ना, जो नारायण उनके बेटा का नाम था, तो नाम के बल पर ही तो उनका उद्धार हुआ। वो बहुत मतलब ना भजन करते थे ना कीर्तन करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन एक अजामिन, हाँ हजामिन वो वेश्या थे, लेकिन
नाम के बल पर वो अपना पुत्र, मृत्यु के डर से पुत्र को आवाज मारी थी, लेकिन भगवान इतना मतलब दयालु थे, इतना करुणामय थे, जो वो नाम के बल पर उनको उद्धार कर दिए। तो ये कलयुग में भगवान नाम के अवतार पर हम लोग को उद्धार करने के लिए बहुत ही सरल भाषा दिए हैं, सरल उपाय दिए हैं कि ये जो व्यक्ति है जो नाम के ऊपर मतलब भगवान को पा सकता है। और माता जी का कलाश तो ऐसे भी ज्ञानवर्धक होता है, बिल्कुल एक एक शब्द सुनने लायक होता है। तो माता जी का धन्यवाद देंगे जो इतने अच्छे तरीके से चैतन्य महाप्रभु के बारे में और कृष्ण लीला के बारे में, कृष्ण जी के बारे में समझाए। और सभी भक्तों ने अच्छा अच्छा बात बोले हैं कृष्ण जी के बारे में, उनके गुण के बारे में, रूप के बारे में, लीला के बारे में। तो सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। पूजा माता जी, आप कुछ धन्यवाद माता जी इतना सुंदर बताने के लिए। हरे पूजा कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। भगवान की लीला तो अपरंपार ही है, भगवान का नाम सबसे वो है हमारे लिए। तो इस कलयुग का पार उतारने के लिए तो हरि नाम कीर्तन ही है। चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं हमारे को हरि नाम कीर्तन सरल भाषा दी ना, किसी की भी पूजा मत करो, ना अगरबत्ती चाहिए ना कुछ है, बस खाली एक तस्वीर लगा के पंचतत्व की उसी के आगे हरि नाम कीर्तन करो, जोर जोर से नाचो कूदो, उसी से ही सबसे पार उतर जाएंगे। इस कलयुग का पार उतारने के लिए हरि नाम कीर्तन ही है। भगवान ने पहले तो हम देवी देवता की इतनी पूजा करते थे, मानते थे इसकी पूजा करेंगे तो ये मिल जाएगा, इससे पूजा करेंगे तो ये मिल जाएंगे। शंकर भगवान की पूजा करते थे, सब पहले कहते थे माएँ कि शंकर भगवान की पूजा करो, व्रत करो तो पतिदेव अच्छे मिलेंगे, ये होगा, पर सब कुछ ऐसे कहते थे। पर सबसे मेन तो ठाकुर जी हैं जो हमारे को, कृष्ण भगवान है जिसके द्वारा हम भगवान के भव्य धाम जा सकते हैं, हरि नाम के द्वारा हम सुन सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। और प्रभुपाद जी की इतनी अच्छी कृपा है कि हमें अब यहाँ पर हम इतना अच्छी कि नजफगढ़ में आए तो नजफगढ़ में सेंटर मिला जिसके नाम हम भक्तों के, वैष्णव को दर्शन पा सकते हैं। इतने प्रमाणित गुरु हैं, उनके द्वारा उनके मुखवाणी से हम इतने अच्छे अच्छे भागवतम गीता सुन सकते हैं। पहले हम पढ़ते थे पर हमें कुछ समझ नहीं आती, पर यह है कि इस सेंटर के द्वारा हम भगवान को जान सके कि भगवान क्या है। नहीं तो हमें तो कुछ नहीं पता, बस पहले कहते थे भोले बाबा बड़े हैं, कभी कभी माता बड़ी हैं, कभी कहते हैं, पर अब ये पता है कि हमारे पिता परमेश्वर शिव ठाकुर जी हैं और कोई नहीं, कृष्ण भगवान ही है जो हमारे पिता हैं, जो भव्य धाम ले जाने लायक हैं वो हमारे लिए। और हमारा असली घर तो भव्य धाम है, ये तो कुछ नहीं है, तो कलयुग का वो है पार उतारने के। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। विनीता माता जी, हम मतलब सुनते हैं कि जो शंकर भगवान है तो उनका जो भक्ति कर रहा है लोग, तो मतलब अभी जो उनका भक्ति कर रहा है वो पिछले जन्म में अभी करेगा तो वो अगले जन्म में उनको कृष्ण भक्त मिलेगा। लेकिन किसी के मुख से सुने जो भोला बाबा का पूजा करेगा तो उनको अच्छा पति मिलेगा। क्या सच है इसमें? यही सुनते आए ना, सुनते थे। इसमें क्या सच है माता जी? माता जी, हमने तो बचपन से यही सुना था, व्रत करते माता थे। जी, ये भोले बाबा का पूजा करना, क्योंकि पार्वती जी ने जब उन्होंने भगवान भोले बाबा का खूब आराधना किया था, है ना, पूजा किया था शिवलिंग बना बना करके, 12 साल तक वो पत्ते खाकर हवा पी करके, है ना, तो इस तरह से रही थी वो। तो बिल्कुल हठ योग किया था भोले बाबा को पाने के लिए। तो व्रत कर लेना, हम तो क्या व्रत भी करते हैं कैसे कि सुबह उठते कि अभी हलवा बना लेते हैं, अभी खीर बना लेते हैं, ऐसा व्रत करते हैं। तो पार्वती की तरह तो हम नहीं करते हैं, है ना। लेकिन वो भगवान, क्योंकि थोड़ी सी भक्ति तो आती है ना, भोले बाबा भी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, तो थोड़ी भक्ति की कृपा भी मिलती है तो मनवांछित फल मिल जाता है। इसीलिए शायद से ये कहा जाता है कि भोले बाबा का व्रत करो तो अच्छा पति मिल जाएगा, मतलब कि भोले बाबा की तरह। लेकिन जब हम शिव का विवाह हो रहा था तो वो जब चर्चा सुनते या पढ़ते हैं तो भोले बाबा की बारात कैसी थी और भोले बाबा ने